डिफरेंशिएशन के क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है। पिछले क्लास में आप थ्योरम 6 तक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव डीसी आपने सीखा था। अब थ्योरम 7 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी हमारे बच्चे बड़े मजे से लर्न कर लो। फाइंड द डीसी ऑफ e टू द पावर x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव डीसी अर्थात dy/dx निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल को पुनः मैं आपके लिए एक बार डेराइव कर दूं। फंक्शन लेना, स्मॉल चेंज करना, डेल्टा x से भागा देना, लिमिट लेना, ये चारों काम मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। तो हमारे बच्चे भी अब यहाँ पर पहला काम फंक्शन लेना, तो फंक्शन e टू दी पावर x ले लिया, y बराबर e टू दी पावर x। दूसरा काम स्मॉल चेंज करेंगे, y में स्मॉल चेंज डेल्टा y, तो x में स्मॉल चेंज करोगे डेल्टा x, तो जहां x रहे वहां पर बढ़ोतरी करना है। तो e टू दी पावर में x था तो प्लस डेल्टा x, डेल्टा y को रख लिया, y को राइट साइड में रेज कर दिया, y का मान e टू दी पावर x रख दिया। तीसरा काम करने चला, डेल्टा x से दोनों तरफ भागा दे दिया, e टू दी पावर x प्लस डेल्टा x को पावर के नियम से तोड़ दिया, e टू दी पावर x गुना e टू दी पावर डेल्टा x। दोनों तरफ लिमिट ले लिया एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y बटे डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इन राइट हैंड आल्सो वी टेक लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। e टू दी पावर x ऊपर के व्यंजक में कॉमन था, कॉमन ले लिया और काम को फिर आप पहले के तरह डेल्टा y बटे डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 को आप सिंबल में लिखते हो dy बटे dx और राइट साइड के लिमिट को सॉल्व करना है या अर्थात इवैल्यूट करना है। तो हम 11th क्लास के कुछ प्रॉब्लम्स को हल करने में जो कंप्लीमेंट्स या जो सपोर्ट्स करने वाला कुछ गणित में आपके लिए मसाला बेटे लिख रहा हूं, मैथ्स में जो हमको मदद कर दे वह सवाल के मसाले के तौर पर हम उसे नोमेनक्लेचर कराते हैं। तो आज हमारे बच्चे 11वीं कक्षा के कुछ कंसेप्ट को यहां पर पुनः सीखें। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बटे x अगर हो, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर में जितना रहे वही बटे में अगर रहे, तो ऐसे लिमिट का मान बेटे 1 हुआ करता है। 11वीं कक्षा में ऐसे सवाल को हमारे बच्चे बड़े इत्मीनान से कैलकुलस के लिमिट चैप्टर से सीखते थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x के बजाय अगर a टू दी पावर x माइनस 1 बटे x हो, x टेंड्स टू 0, तो इसका बच्चे हमारे रिजल्ट लिखते थे log a और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, y में x रहे तो इसका मान बच्चे लिखते हैं 1। और चौथा मसाला है लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स का पावर 1 बटे एक्स, 1 प्लस में जो रहे एक्स तो 1 के बटे में एक्स हो, बेस में 1 प्लस तो पावर में 1 बटे रहे। अगर यहाँ 1 प्लस बेटे 5x रहता तो 1 के बटे में भी पावर में 5x रहता, तो ऐसे लिमिट का मान हमारे बच्चे लिखते ई। ये 4 छोटे छोटे मसाले बच्चों को बिल्कुल मेमोरी में सेव रहना चाहिए। कभी भी ऐसे हम मैथ्स के कंसेप्ट को भुलावे नहीं। और फिर आज अब जरा सा देखो, ये सर्किल में पड़ा हुआ व्यंजक को e टू दी पावर डेल्टा x, पावर में डेल्टा x है तो बटे में भी डेल्टा x, और डेल्टा x टेंस टू 0, तो फॉर्मूला यहां से e के पावर में x तो बटे में x टेंस टू 0 माइनस में 1, तो इतने बड़े लिमिट का मान आता है 1, तो यहां पर इसका मान हो जाएगा 1। e टू दी पावर x रह गया, इसका लिमिट का मान 1। और इस प्रकार से आज से हमारे बच्चे e टू दी पावर x का DC पढ़ेगा e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। थ्योरम नंबर 7 बेटे है, लेकिन ये चारों कंसेप्ट को जरूर हमारे बच्चे मेमोरी में सेव करके रख लें। थ्योरम नंबर 7 देख लिया, तो थ्योरम नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x के बजाय e टू दी पावर x का DC जरा सीखो। अब a टू दी पावर x, पहला काम फंक्शन लेना, तो लेट y बराबर a टू दी पावर x। दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, तीसरा काम डेल्टा x से भागा देना, चौथा काम लिमिट लेना। और इस तरह से फंक्शन लेना, स्मॉल चेंज करना, डेल्टा x से भागा देना, लिमिट लेना, इन चारों कामों को कहते हो फर्स्ट प्रिंसिपल। dy बटे dx बराबर a टू दी पावर x, कॉमन दोनों में से निकाल लिया, तो यहां पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो जिस पद में डेल्टा x रहे वह हमारे लिए समझो वर्किंग एक्सप्रेशन है, काम करने वाला व्यंजक है। जिसमें डेल्टा x ना रहे तो वह हमारे लिए कहीं कोई टेंशन का कारण नहीं बनता, वह जस के तस उतर जाएंगे। तो a टू दी पावर x को a टू दी पावर x लिख दिया, और बेटे यहां आ जा, लिमिट x टेंस टू 0, कांस्टेंट a का पावर x, जो पावर में है वही बटे में रहना चाहिए, -1। तो ऐसे एक्सप्रेशन का लिमिटिंग मान आता है लॉग ऑफ, जो कांस्टेंट है a तो a। यहां भी देखो, कांस्टेंट का पावर डेल्टा x, पावर में डेल्टा x तो बटे में डेल्टा x, x तो x। अगर यहां रहता पावर में 6x तो बटे में 6x रहना चाहिए था।
अगर a के पावर में यहां पर बेटे रहता साइन x तो नीचे में साइन x रहता। तो इस प्रकार से इस व्यंजक का मान इस फॉर्मूला से लिख सकिएगा log ऑफ a। और a टू दी पावर x का dc निकला a टू दी पावर x गुना log a। a टू दी पावर x का dc a टू दी पावर x गुना log a। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन 8 नंबर में हमारे बच्चे थ्योरी को प्रूफ कर लिया। तो 9 नंबर की ओर चलो और 9 नंबर में अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन फाइंड द डीसी ऑफ log x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब log x का डीसी जाने तो पहला काम फंक्शन लेना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना। पहला काम फंक्शन लेना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना। तो y बराबर log x फंक्शन ले लिया, y में स्मॉल चेंज डेल्टा y, तो x में स्मॉल चेंज डेल्टा x, डेल्टा y को रख लो प्लस y को राइट साइड में रेज करा दो। y का मान log x, तो इन प्लेस ऑफ y यू फर्दर राइट log x। दोनों तरफ डेल्टा x से भागा कर दें। डेल्टा x से भागा भी कर दिया। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। इसे छोटू बाबू हमारे बच्चे लिखेंगे log m माइनस log n। तो लिखिएगा आप log के प्रॉपर्टीज से log m बटे n के जैसा, log m माइनस log n को लिख सकोगे log m बटे n। डेल्टा x भागा था भागा रख दिया। अब यहां पर x से x में भागा दोगे 1, x से डेल्टा x में भागा दे दिया। पूरे y में है डेल्टा x। अब यहां पर हमारे बच्चे जरा सा फार्मूला की ओर चलो। लिमिट के लिए फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बटे x का मान 1।
log 1 प्लस डेल्टा एक्स बटे एक्स, डेल्टा एक्स बटे एक्स log 1 प्लस के बाद जो थीम्स यहां पर रहे वही चीज अगर बाय में रहे तो डायरेक्ट मान आप 1 लिख सकोगे फार्मूला से। अगर log 1 प्लस यहां पर रहता 6x, अब बटे में भी 6x तो भी मान 1, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बटे एक्स है, तो यही चीज नीचे होना चाहिए डेल्टा एक्स बटे एक्स, तो जितना था यहां उससे भागा कर दिया। अब पहले से बैठा था डेल्टा एक्स, हमने यहां पर फार्मूला लगाने के लिए डेल्टा एक्स बटे एक्स से डिवाइड किया है, तो इसको कैंसिल कराने के लिए बगल में रख दो। इस तरह से इतने बड़े व्यंजक का मान हो जाएगा 1। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स 1 जा में खत्म, बचा 1 बटे एक्स, और इस तरह से छोटू log x का DC निकला 1 बटे एक्स। आज से हमारे बच्चे log x का DC बोलेगा 1 बटे एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी DC पढ़ लिया। लॉगरिथमिक फंक्शन का इस तरह से log x का DC आपने सीखा 1 बटे एक्स। अलजेब्राइक फंक्शन का DC अब सीखने चलो। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के 6 DC आपने पढ़ा, एक्सपोनेंशियल के 2 DC सीखा, 7 नंबर एंड 8 नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन में मात्र केवल एक यही फंडामेंटल फॉर्म है log x का DC, जिसको अभी तुरंत आपने सीखा। और अलजेब्राइक फंक्शन के DC भी केवल एक हैं, फाइंड द DC ऑफ x टू दी पावर n फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। x का पावर n, x वेरिएबल, n कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये अलजेब्राइक फॉर्म है। और पहला काम फंक्शन लेना, दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, तीसरा काम डेल्टा एक्स से भागा देना। तो पहला काम फंक्शन लेना है, तो लेट y बराबर x टू दी पावर n। दूसरा काम स्मॉल चेंज करना, y में स्मॉल चेंज डेल्टा y, x में स्मॉल चेंज डेल्टा x, प्लस y को राइट साइड भेज दिया। y का मान रख दिया x टू दी पावर n। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा दे देंगे। Taking limit on both sides as delta x tends to 0, इस तरह से चारों काम हमारे बच्चे कर लिए।
अलजेब्राइक फंक्शन x टू दी पावर n के DC हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इस अलजेब्राइक फंक्शन के DC को प्रूफ करने में एक पूरक बातें कंप्लीमेंट से हम लाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, ये फिर 11 क्लास के लिमिट के थ्योरिटिकल पोर्शन को यहां रिकॉल कराया जा रहा है। लिमिट वेरिएबल टेंड्स टू कांस्टेंट हो, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a, अर्थात अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, पावर समान हो, जो वेरिएबल ऊपर हो वही वेरिएबल नीचे हो, जो कांस्टेंट ऊपर हो वही कांस्टेंट नीचे हो, तो ऐसे लिमिट के मान हमारे बच्चे डायरेक्ट लिखेंगे। पावर के जगह जो रहे n, कांस्टेंट का पावर n-1। जरा सा बेटे ध्यानपूर्वक इसको देखा जाए। किसी भी अलजेब्राइक लिमिट के प्रॉब्लम्स का फोटो अगर हमारे इस फार्मूला के फोटो से टेली कर जाए, इस फोटो में बेटे 5 वाइटल गुण है। जरा इस 5 गुण को सुनना। पहला बात है पावर समान होना चाहिए, n तो n। दूसरा बात, जो वेरिएबल ऊपर वही नीचे रहे। तीसरा गुण, जो कांस्टेंट ऊपर रहे वही नीचे रहे। चौथा गुण, ऊपर नीचे माइनस हो। पांचवा गुण, नीचे का पावर 1 हो। तब ऐसे अलजेब्राइक फंक्शन के लिमिट का मान n a का पावर n-1 लिखिएगा। यहां पर dy बटे dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 x प्लस डेल्टा x होल का पावर n माइनस x का पावर n बटे। अब जरा हमारे घर में अलजेब्राइक फंक्शन है, पावर समान है, तो इसी फार्मूला के फोटो से अपने सवाल के फोटो को अगर टेली करा दिया, फार्मूला के फोटो से सवाल के फोटो को अगर मिलान कर दोगे तो इस फार्मूला का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर पावर समान है, फार्मूला कहा जो वेरिएबल ऊपर वही नीचे, तो वेरिएबल के जगह x प्लस डेल्टा x है तो x प्लस डेल्टा x हम भी लिख दिए। है वाकई में डेल्टा x, बट हमने यहां वेरिएबल जो ऊपर वही नीचे लिखा। ऊपर माइनस तो नीचे माइनस होना चाहिए। कांस्टेंट के जगह x, तो जो कांस्टेंट ऊपर वही नीचे। अब एक अच्छी बातें और यहां समझिए। कैलकुलस के घर में वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट जरा सीखोगे। अलजेब्राइक फील्ड में u भी एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते हैं। u भी एक्स वाई जेड 5 को छोड़ करके बाकी ए बी सी डी ई एफ जो 21 गो रेस्ट अल्फाबेट है वह कांस्टेंट। लेकिन कैलकुलस के घर में वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट बदल जाता है बेटे। वेरिएबल और कांस्टेंट कैलकुलस के घर में किसको कहोगे?
तो जो टेंड करता है, जैसे x टेंड्स टू a, तो टेंड करता है x, तो x हुआ वेरिएबल। किसको टेंड करता है? a को टेंड करता है, तो a हो गया मेरा कांस्टेंट। तो जो टेंड करे वह वेरिएबल, जिसको टेंड करता है वो कांस्टेंट। आज डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है। हम यहां इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x टेंड्स टू x। ये प्लस x है, जैसे दाहिने तरफ भेजोगे x को, डेल्टा x टेंड्स टू x में से x घट जाएगा बेटे, बच जाएगा यहां पर 0। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 को आप लिख सकोगे x प्लस डेल्टा x टेंड्स टू x। तो जो टेंड करे वह वेरिएबल और जिसको टेंड करे वह कांस्टेंट। तो यहां पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब इसमें छुपा हुआ है बेटे। इस डेल्टा x टेंड्स टू 0 को आप लिख सकोगे x प्लस डेल्टा x टेंड्स टू x। x प्लस डेल्टा x वेरिएबल, x हो गया यहां कांस्टेंट। तो x प्लस डेल्टा x वेरिएबल, x हो गया कांस्टेंट। तो ये फोटो मेरा x से x कटा दोगे, चूंकि प्लस x माइनस x कट जाएगा, बच जाएगा डेल्टा x, और हमारे घर में डेल्टा x उपस्थित है। तो ये नीचे वाले डेल्टा x कैन बी रिटेन एज x प्लस डेल्टा x माइनस x। ऐसा लिखने से डेल्टा x पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा फोटो मिल गया पावर समान, जो वेरिएबल ऊपर वही नीचे, जो कांस्टेंट ऊपर वही नीचे, ऊपर नीचे माइनस, नीचे का पावर 1, पांचों गुण इस फार्मूला का यहां मिलने लगा। तो डायरेक्ट इस फार्मूला के प्रयोग से इसको लिख सकोगे n के जगह n है। a के कुर्सी पर बेटा बैठा है कौन? x, का पावर n-1। आज से अलजेब्राइक फंक्शन के जितने भी आप डेरिवेटिव निकालेंगे, सब जगह आप फार्मूला लगाओगे x टू दी पावर n का dcn गुना x का पावर n-1। इस तरह से हमारे बच्चे 10 गो फंक्शन, यानी 10 गो का रिजल्ट आज जाना है, 10 फंक्शन के डीसी को सीखा है। तो आप बिल्कुल इस 10 को मेमोरी में सेट कर लोगे, और सबका प्रूफ डू योरसेल्फ आपको आना चाहिए। अब हमारे पास बच रहे हैं बेटे इन्वर्स का डीसी, जिसे मैं अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 6 डीसी को। तो तब तक आप भी विश्राम करें और ढेर सारा मेरे तरफ से आशीर्वाद भी लेते जाइए बेटे।